क्या करे ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बताए इसका हल मेरे भाई। ठीक है, तो अभी मैं हल बताने आ गई हूँ। हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स के लिए। तो उसमें मैंने चैप्टर सिलेबस मेनू आपको दे दिया था, मेन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देख लिया। आज देखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है क्या, ठीक है, आज ये देखने वाले। इसके अंदर हम लोग प्रोफॉर्मा देखेंगे, यानी कि आपका प्रिपरेशन, ठीक है, किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, तो किस तरह से होता है। वैसे तो आपने 11th में देखा ही है, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये करवाना जरूरी है कि भाई इसका फॉर्मेट अभी कितने बच्चों फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है एंड बैलेंस शीट क्या है। तो एक बार सिर्फ एक हल्का सा झलक, ठीक है, झलक दिखला जा। ओके फाइन, तो क्या क्या है ये सब चीज़ें, खाली एक फॉर्मेट आपको दे दूंगी, यहाँ पे बेसिक सा नॉलेज है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं हूँ चंद्रा जायसवाल। वेलकम टू साइराज एजुकेशन। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक लेक्चर की। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो मैंने आपको बोला है वैसे ही कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करवाती ही रहूँगी। फाइन, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लाइक किस तरह से है ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, दो पार्ट रहेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अभी डेबिट साइड कौन सी चीज़ें आती है, अभी इसमें तो फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें दी रहेगी, लेकिन आपको पता है कि सम के अंदर कौन कितनी चीज़ें आती है। लाइक यहाँ पे समझो डेबिट है, तो डेबिट में आता है आपको टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है, तो लेस करना है रिटर्न आउटवर्ड, फिर टू कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, ये इसमें ध्यान रख देना। इनवर्ड रहा तो क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटवर्ड रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी मैं आपको नीचे बताती हूँ। ठीक है, तो फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस। ठीक है, इसमें मोस्टली अभी 4-5 चीज़ें जो आती है, कौन सी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहा रिटर्न का तो कैरेज इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट आ जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद वेजिस, ठीक है, वेजिस एंड सैलरी भी इसमें भी ध्यान रखना, क्या बोला यहाँ पे, वेजिस एंड सैलरी। ठीक है, अगर वेजिस एंड सैलरी तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है, वेजिस, तो कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर समझो रहेगा सैलरी एंड वेजिस, तो फर्स्ट वर्ड कौन सा जाएगा, सैलरी, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ध्यान देना। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पे, वेजिस एंड सैलरी लिखा है तो वेजिस है, तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इस तरह से ये बाकी की सब चीजें देख लेना एक बार, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से, फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें। और क्रेडिट साइड अभी कौन सी चीज आएगी, लाइक बाई सेल्स। ठीक है, फिक्स है ये, बाई सेल्स, अगर उसके ऊपर रिटर्न रहा, एडजस्टमेंट रहा तो आपको लेस करना है। और लेस करके ये चीज़ें ध्यान में रखना कि अमाउंट कभी भी, अगर समझो एडजस्टमेंट है सेल्स, यहाँ पे हमने इनर कॉलम में लिख दिया अमाउंट, लेस किया रिटर्न। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिखा इनर कॉलम में, फिर इसका जो फाइनल अमाउंट है, ठीक है, उसको आउटर में लिखना ही है, तो ही मार्क्स मिलेगा आपको बोर्ड में। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो फाइनल जो भी फाइनल अमाउंट है उसको आपको आउटर कॉलम में लिखना ही है, तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको बोर्ड के पेपर में। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ें आती है, लाइक गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल, ये एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ है। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना रहता है, तो किस तरह से क्लोज करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को, लाइक डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, फिर टोटल करने के बाद आपको देखना कि कौन सी साइड का ज़्यादा है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे आपके पास डेबिट साइड समझो यहाँ पे 20,000 है, फिर यहाँ पे 10,000, तो कम कौन सी साइड पर हमें, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा है, यहाँ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। टोटल करने के बाद ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, नहीं तो कितने बच्चे पहले ही ढूंढेंगे भाई किधर है। ठीक है, तो पहले नहीं ढूंढना ये, अब जब क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। अभी वो तो कौन सी भी साइड जा सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा कि भाई आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है या आपकी इनकम ज़्यादा है, तो इस तरह से वो पूरा आएगा। अभी इसको ट्रांसफर किस में करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस लॉस हमें कौन सी साइड मिलता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ट्रांसफर होता है डेबिट साइड। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कौन सी साइड मिलता है, डेबिट साइड, तो वो ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड, किस में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो अब देख लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा यहाँ पे भी सेम ये है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड हर एक एक्सपेंसेस आएगी, क्रेडिट साइड हर एक इनकम आएगी। अब इसमें इसके अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें फिक्स है, लाइक सैलरी एंड वेजेस, आपको मैंने ये ऊपर एग्जाम्पल दिया, ठीक है। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और सेट्स, ठीक है, ये भी आता ही है। लाइक ऑडिट फीस और ये बाकी के और के एक रिपेयर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाकी के कैसे रेयर आते हैं, लेकिन ये मोस्टली आते हैं। तो डेबिट साइड कौन कौन सी चीज़ें ये ध्यान में ले लो। उसके बाद आपके पास क्रेडिट साइड लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर कितनी चीज़ें, तो मोस्टली क्या आता है, कल एक ग्रॉस प्रॉफिट हम वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, वो मोस्टली आता है। लेकिन फिर भी एक आध दो चीज़ें अगर समझो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये एक आध चीज़ आ गई तो आपको ध्यान में रखना, रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड जाता है वो, ठीक है। अब सेम वे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, वैसे ही पीएनएल अकाउंट को भी क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपको वहाँ पे हमें ग्रॉस मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में हमें नेट मिलता है, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। जैसे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट में, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रहेगा वो ट्रांसफर होता है आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वो भी आपको दिखा देती हूँ, अभी जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। ओके, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, और डेबिट क्रेडिट भी नहीं करना है, ध्यान में रखना। बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, ध्यान में रखना, नहीं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं लिखनी है, रॉन्ग हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट के अंदर खाली आपको लायबिलिटी, फिर लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड कौन सी चीज़ें आती है, तो लायबिलिटी साइड फर्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट, अभी जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन लोग का कैपिटल, ठीक है। अब वहाँ पे हमें लाइक पीएनएल अकाउंट में हमें क्या मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है, नेट लॉस मिला है। तो अगर समझो नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, नेट लॉस है तो लेस कर दो, इस तरह से ही यहाँ पे जाएगा ये पूरा। बाकी उसके अलावा कौन सी चीज़ें आएगी, लाइक अभी यहाँ पे ये देखो, लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेएबल, ध्यान में रखो, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल रहा तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, और बिल्स रिसीवेबल आपके असेट साइड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। लाइक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये कैसा टर्म्स है जो आते ही है, ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर, और डेटर्स कहाँ पे जाता है आपका, डेटर्स जाते हैं असेट साइड, और क्रेडिटर रहेंगे आपके लायबिलिटी साइड। ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, इस तरह से कुछ रहेगा। और यहाँ पे असेट्स में हो गया आपका गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके ऊपर मोस्टली है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, ये सब असेट्स रहेंगे, मोटर वैन। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स रहेगा ही आएगा हर एक के ऊपर, ठीक है। एडजस्टमेंट 2-4 के ऊपर तो रहेगा ही, 2-4 आपको असेट्स रहेंगे सम के अंदर, और 2-4 के ऊपर एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट जो भी रहेगी वो आपकी कोई भी एडजस्टमेंट की 2 ही इफेक्ट होगी, 2 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं, ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होगी। और इसकी सेकंड इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे, यहाँ से तो लेस करेंगे, ये एप्रिसिएशन रहा तो ऐड करना है, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन रहा तो लेस करना है, मोस्टली डेप्रिसिएशन रहता है। तो डेप्रिसिएशन को लेस किया, और उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेबिट साइड दिखाना है, इस तरह से करना है पूरा, ठीक है। और बाकी रहा, अभी ये मोस्टली नहीं रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर रही तो, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। यानी कि आपके बैलेंस शीट में असेट साइड, सन्ड्री डेटर्स मैंने आपको बताया, सन्ड्री डेटर्स पे ना एडजस्टमेंट आता ही आता है, हाँ, ये ध्यान में रखना। सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट रहता ही है, और इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, पूरा एक लेक्चर है सन्ड्री डेटर्स के एडजस्टमेंट पे, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लो वो। फिर भी मैं आपको सब में आगे सिखाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी से आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो स्पेशल एक लेक्चर उसके ऊपर है सन्ड्री डेटर्स के एडजस्टमेंट पे, तो आप वो एक बार देख सकते हो, ठीक है। देख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको बताया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये सब चीज़ें रहेगी। और बैलेंस शीट कभी भी टैली होता है, ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे पार्टियाँ नहीं बैठाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें पार्टियाँ नहीं बैठाना है, ये बैलेंस शीट जितनी हमारी लायबिलिटी उतनी ही हमारी असेट्स, तो ये टैली होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो हमारे ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा।
फाइन। तो ये तो था पूरा फॉर्मेट। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए रखते ही इतना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।